हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक द क्वाड्रेंट्स फॉर ईच पार्ट फ्रॉम वेयर द फॉलोइंग ग्राफ्स विल पास। पहला पार्ट है y इज इक्वल टू -4x²। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू 6/x। तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4x²। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेचर ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू -4x², ये किस नेचर का ग्राफ है या ये इक्वेशन किस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रही है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। वो इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू -ax²। ऐसी इक्वेशन है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो y इज इक्वल टू -4x², जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू -ax² विद वर्टेक्स एंड एट ओरिजिन एंड ओपन डाउनवर्ड्स। माइनस दे रखा है, ओपन डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। सो ग्राफ अगर बनाएं इसका तो देखें क्या ग्राफ बनेगा। y एक्सिस, x एक्सिस, चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा ये वाला। ओपन डाउनवर्ड है, वर्टेक्स एट ओरिजिन है, y इज इक्वल टू -4x²। तो ये ग्राफ ओरिजिन से, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ओपन डाउनवर्ड, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू -kx² का। सो दिस ग्राफ विल पास फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बोला गया है y इज इक्वल टू 6/x। इसका नेचर देखते हैं पहले। नेचर ऑफ इक्वेशन या ग्राफ किस नेचर का बनाएगी ये इक्वेशन। तो इसको जब स्टैंडर्ड से मिलाया, स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलाया, तो y इज इक्वल टू a/x। हमारे पास एक कर्व है, दैट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। y एक्सिस, x एक्सिस, y x, y इज इक्वल टू ax, a/x, y इज इक्वल टू 6/x। जब दोनों कंपेयर किया गया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया। तो ग्राफ का नेचर है वो आएगा इस तरह का ग्राफ, ये वाला ग्राफ। सो ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस ग्राफ विल लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ए पार्ट एंड बी पार्ट। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।